हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आप सभी को प्रतीक्षा थी, सीजी व्यापम ने जो है अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जो है वो पटवारी एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। एक्चुअली ये नोटिफिकेशन केवल एग्ज़ाम डेट और जो एग्ज़ाम कब होगा और उसके लिए जो भर्ती प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी, ये सारी डिटेल्स उस पर दी हुई है। अभी जो डिटेल नोटिफिकेशन आना बाकी है, जिसमें बाकी सारी चीज़ें लिखी होंगी। लेकिन हालांकि बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू जो है काफ़ी सारे लेटर जो अब मंत्रालय से निकले हुए हैं वो जो है सर्कुलेट हो रहे हैं। तो हम लोग जो है उस आधार पर जो है अभी जो भी पर्याप्त जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके आधार पर जो है ये पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको जो है इस नोटिफिकेशन और इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूंगा। इसके अलावा जो है आपको सेल्फ स्टडी किस प्रकार से करनी चाहिए, और जो मैं कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था कि आप व्यापम की जो इस वैकेंसी के लिए पढ़ाइए, तो उसके रिगार्डिंग जो मेरा प्लान है वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वीडियो में ज़रूर आखिरी तक बने रहिएगा। इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला, केवल ब्रीफ में हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग अभी देख लेते हैं सीजी व्यापम की जो अभी आधिकारिक वेबसाइट पर जो चीज़ आई हुई है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और ये है प्रेस विज्ञप्ति, और इसके अनुसार जो है आपका 4/3/2022 से जो है शुक्रवार से आपकी इस आवेदन प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा जो है 10 अप्रैल 2022 को जो है आपके एग्ज़ाम की संभावित तिथि है। मोस्ट प्रोबेबली जो है इसी डेट पे जो है वो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से देखो तो आपके पास हार्डली जो है 1 महीना बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है मैंने आपको ये भी बता दिया था पहले से, जो इस आधिकारिक नोटिफिकेशन आने के पहले जो है एक मैंने आपको शेयर किया था एक पेपर कटिंग, और जिसमें आपको एक लेटर शेयर किया था। उसके अनुसार 10/4/2022 को संडे पड़ रहा है और पूर्वाह्न को जो है ये पेपर होगा। ये भी मैंने आपको शेयर किया था वेरियस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, इसका एक बार क्वालिफ़िकेशन डिटेल जो अभी तक जो नोटिफिकेशन आई है मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो डिटेल है आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, और इसके लिए शैक्षणिक अर्हता जो लिखी हुई है, आपको 10+2 जो है हायर सेकेंडरी परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो इस पर कोई ग्रेजुएशन नहीं है, लेकिन हाँ आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको शासकीय अथवा अर्धशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता होनी आवश्यक है। ठीक है, इसमें अब कंप्यूटर अर्हता लिखा हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर आपको ये चाहिए। और आप अगर किसी शासकीय, अर्धशासकीय या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति। तो इसमें जो है वो आपका स्किल टेस्ट में मेरे ख्याल से ये लेगा। इसमें 5000 की जो है वो पर आवर की स्पीड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो है अर्हता है मेरे ख्याल से पहले भी जो पटवारी के एग्जामिनेशन होते थे उसमें भी मांगी गई थी। तो मेरे ख्याल से आप इन सारी चीज़ों से परिचित होंगे। लेकिन एक चीज़ जो लास्ट में लिखी हुई है वो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कंप्यूटर अर्हता हेतु छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मान्य किए गए प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा पेच फंस रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग जिन सर्टिफिकेट्स को अलाउ करेगा, जिन इंस्टीट्यूट को मान्यता प्रदान करता है, वही इंस्टीट्यूट्स की मान्यता प्राप्त कंप्यूटर सर्टिफिकेट वहाँ पे वैलिड होंगे। अदरवाइज़ जो है अगर आप अप्लाई करते हो, आप पास भी कर लेते हो एग्ज़ाम, और अगर मान लीजिए वो सामान्य प्रशासन विभाग ने उस जो आपके क्वालिफ़िकेशन है कंप्यूटर से रिगार्डिंग वो अगर आपके रिजेक्ट कर दिया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय कोर्ट जाने के। ठीक है, तो इतना ये चीज़ इससे समझ में आ रहा है। ये जो मेरे ख्याल से जो अभी मैंने ये जो नोटिफिकेशन जो है वो मंत्रालय का दिख रहा है। ठीक है, इसको एक बार वेरीफाई कर लिया जाएगा, लेकिन जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगी उसमें भी सारी चीज़ें मेंशन रहेगी। तो अभी 1-2 दिन का और आप वेट कर लीजिए। फिलहाल जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा जो है इसमें आयु सीमा दी हुई है 18 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और जो है आयु सीमा में जो छूट की पात्रता होगी, ऐसे करते करते 45 ईयर्स मैक्सिमम आपके चले जाता है।
तो अगर आप एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है तो 45 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है डोमिसाइल मांगा हुआ है, ठीक है। तो डोमिसाइल मांगा हुआ है तो आपको स्थानीय निवासी होना पड़ेगा। इसके अलावा अलग अलग ज़िलों में जो है वो अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में डिटेल आया, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इसकी। जब वो आता है तो आप उस हिसाब से जो है अपने ज़िले वाइज जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप मेरे ख्याल से जानते होंगे, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का नहीं है। अब देखते हैं हम लोग इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया हुआ है। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं बता रहा हूँ सारी की सारी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। सिलेबस जो आया हुआ है मेरे पास, इसमें हालांकि 2022 का दिखा है, लेकिन मेरे को शायद थोड़ी सी शंका इस बात से, क्योंकि अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं है। फिर भी ये मिल चुका है कहीं ना कहीं से मेरे को जुगाड़ करके, तो मैं आपको बता रहा। तो इसमें 20 अंक का जो है वो कंप्यूटर है, 10 अंक का हिंदी है और 10 अंक का जो है वो अंग्रेजी है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका गणित जो है वो 30 अंक का है और रीजनिंग जो है वो आपका 15 अंक का है। तो मतलब 45 मार्क्स जो है वो मैथ्स और रीजनिंग मिला के है। 35 मार्क्स जो है वो इंडिया जीएस का सेक्शन कवर करता है। इसमें आपके समसामयिक यानी कि करंट अफेयर भी शामिल है। इसके अलावा 15 अंक का जो है वो आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो अगर इसको देखा जाए तो आपके पास जो है जीएस पोर्शन है छत्तीसगढ़ और आपके इंडिया जीएस को मिला के जो है हो जाते हैं 50 मार्क्स, ठीक है। 50 मार्क्स ये हो जाते हैं। 45 मार्क्स जो है आपका मैथ्स और रीजनिंग मतलब 95 मार्क्स, और ये 10 और 10 20 मार्क्स ये हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, तो कुल मिला के जो है आपका ये 150 मार्क्स का पेपर बन जाता है, ठीक है। एक आध छोड़ दिया क्या मैंने? चलिए, लगभग मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको कि ये आपका सिलेबस है, और इस सिलेबस को जो है आप खुद प्राप्त कर सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब एक और चीज़ जो बताने लायक है, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैंने बता दी। चलिए, मैंने सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन अभी वीडियो छोड़ के जाने का नहीं। तो ये सारी डिटेल आपने देख ली, और अगर आप इस सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो लगभग आपने अगर सीजीपीएससी का पेपर दिया होगा या फिर आप व्यापम के पेपर पास्ट ईयर के दे रहे होगे, तो इसमें जो है आपको कोई ख़ास तैयारी करने के लिए अब मैं आपको कुछ ऐसा तरीके बता रहा हूँ जिससे जो है आप इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि 1 महीने का ही आपके पास टाइम बचा हुआ है। देखिए, अभी जो है आपको मार्केट में कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है कोचिंग करने के लिए, लेकिन मेरा यही सुझाव है आपको, क्योंकि कोचिंग अभी ज्वाइन करने का आपको कोई मतलब नहीं है। 1 महीने में ना ही तो आप अच्छे से कोर्स प्रिपेयर कर पाओगे और ना ही तो जो है आप कुछ भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं तो देखिए, अभी मार्केट में आप एनालिसिस करोगे तो 10,000 से लेकर 4,000 रुपये तक के कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि मैं खुद इस पर नज़र रखा हुआ हूँ, तो मेरे को पता है कि ये कितने महंगी कोचिंग जो है वो 10,000 रुपये में अपना कोर्स बेच रही है और सस्ती कोचिंग जो है वो 4,000 रुपये में अपना कोर्स बेच रही है, ठीक है। अगर आप इसका एनालिसिस करोगे तो इसके लिए जो है वो आपको कोई खास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पास्ट ईयर जो है वापम के जो है क्वेश्चन पेपर लगाते हो छत्तीसगढ़ के लिए और इंडिया जीएस के लिए, और इसके अलावा घटना चक्र बना लेते हो, तो ये जो है आपका जीएस का पोर्शन रेडी हो जाएगा। इसके अलावा जो है स्टडी विथ एनआईटीएस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है आपको कंप्यूटर के निःशुल्क लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं, उसको आप देखिए और सॉल्व करिए। कोई दिक्कत आती है तो एनी टाइम एनी वेयर स्क्रीन पे दिखे हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है अभी जो है कई लोग बोल रहे थे कि मैं कुछ वीडियो लेक्चर आपको और प्रोवाइड कर दूं, तो देखिए अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो है मैं मेंस के लेक्चर्स बना रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, ठीक है। तो अभी जो है उसको मैं ब्रेक करके जो है अभी सीजी व्यापम के और एडिशनल लेक्चर नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था और सर बोला था कि सर आप इसके लिए एक क्लास चालू कर दीजिए। लगभग 10 स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया था। देखिए, मैं आपको 4,000 रुपये नहीं, उसके आधे रेट में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मतलब 2,000 रुपये में मैं आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराने के लिए तैयार हूँ। बट मुझे मिनिमम 20 स्टूडेंट चाहिए, 20 to 25 स्टूडेंट, तभी जो है मेरे 4 आवर की जो है वो पेमेंट हो पाएगी। क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद जो है अगर मैं इतना डिमांड करता हूँ तो मेरे ख्याल से ये सिग्निफिकेंट है।
मैं मार्केट रेट से, जो लीस्ट मार्केट रेट है उससे हाफ प्राइस में आपको ये पूरा कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी लाइव सेशन के माध्यम से। लाइव लेक्चर होंगे, लाइव रिकॉर्डेड और लाइव के थ्रू भी चलेगा, ठीक है। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि लेक्चर जो है वो ऐप पे अवेलेबल रहेगा। जो लाइव रिकॉर्ड होगा वही आपको प्रोवाइड होगा, तो आपको कहीं भटकने का नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि कोचिंग जो है वो अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन आप अगर मन बना चुके हो तो फिर आप ज़्यादा पैसे वेस्ट करके क्यों अपना लॉस करने की सोच रहे हो। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास अभी तक जितनी क्वेरी आई है उसके से 10-15 स्टूडेंट और बढ़ के लगभग 20 स्टूडेंट हो जाते हैं, तो मैं इसके लिए आपको इसकी क्लासेस प्रोवाइड कर दूँगा। देखिए, जो मेरी अर्निंग का जो मेन सोर्स है वो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स नहीं है। रीज़न इसका है क्योंकि यहाँ पर जो है वो फ़ीस काफ़ी कम मिलती है और कोचिंग इज़ प्योर शॉर्ट बिजनेस, ठीक है। मैं जो है वो टाइम पास के लिए छत्तीसगढ़ वगैरह पढ़ाता हूँ। द रीज़न बिकॉज क्योंकि मैं भी इस एग्ज़ाम से जो है वो जुड़ा हूँ, और जो मेरे जो टारगेट है, मेरे जो गोल्स हैं, मैं उससे कनेक्ट रहने के लिए जो है ये सब चीज़ें पढ़ाता हूँ। मेरी जो मेन अर्निंग का सोर्स है वो आपके जेई, IIT जेई, नीट वगैरह के जो कोचिंग करते हैं उनसे मेरी मेन अर्निंग होती है, और वो मुझे पैसे भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। एक ICSE बोर्ड के लिए अगर आप 12 क्लास अरेंज करते हो तो 2000 रुपये देने के तैयार है। तो मेरे को 12 क्लास के 2000 रुपये मिल रहे हैं, और मैं आपके लिए 1 महीना यहाँ पे खपाऊँगा और मुझे 2000 मिलेंगे, ठीक है। मुझे पता है कि इसमें जो है मेरा एफर्ट लगेगा और मुझे 4-5 घंटा इसके लिए देना पड़ेगा अगर मैं एक क्लासेस प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं ये सोचा हूँ कि अगर पूरे क्लासेस आपके नहीं हो पाते तो मेन जो आपके 3 मेजर सब्जेक्ट है उसको मैं एटलीस्ट कवर करा दूँ, जिसमें से आपका इंडिया GS, छत्तीसगढ़ GS और आपका मैथ्स और रीजनिंग पार्ट, यही मिला के जो है आपका लगभग 80 to 90% वेटेज कवर करता है ओवर एंड ऑल, ठीक है। हिंदी और छत्तीसगढ़ी जो है वो आप खुद से पढ़ सकते हो, सॉरी छत्तीसगढ़ी तो नहीं है, हिंदी और इंग्लिश जो है वो आप 20 मार्क्स के हैं, उसको आप खुद से कवर कर सकते हो। रहा सवाल कंप्यूटर के ऑलरेडी मैंने फ्री में लेक्चर दिए हुए हैं, जिसको यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो। तो कुल मिला के अगर मुझे समय मिला और मेरे पास मिनिमम इतने स्टूडेंट हुए तो मैं आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कर पाऊँगा 2000 रुपये में, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ वाया ऑनलाइन। उसके लिए आपको हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप फॉलो करना होगा। सारी लिंक्स जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर जिन सज्जनों को मुझसे पढ़ना है वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप वाया कॉल के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू। इसके अलावा आपको कोई और समस्या, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी समस्या है, आपको समझ में नहीं आ रही कुछ चीज़ें, तो भी आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास वेरियस इधर उधर के मीडियम से जो है कांटेक्ट हैं, तो मैं हो सकता है कि आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेंस की बैचेस भी चल रही हैं, CGPSC प्रीलिम्स वगैरह की भी बैचेस चल रही हैं लगातार। अगर आपको जानकारी चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग। देखिए, मैंने पूरी चीज़ें बता दी है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई है तो उसके लिए भी आप फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका बहुत समय ले लिया मैंने तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द एक नए लेक्चर के साथ, जो कि आएगा अभी हिस्ट्री का आएगा, और एक ऐसे का लेक्चर आने वाला है जिसके बारे में मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। तो गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।